नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोकेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस की क्लास 35वीं लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपके लिए 34 क्लास करा दी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वॉट या पास्कल? देखिए, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के प्रथम नियम का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, गति के प्रथम नियम की अवधारणा सबसे पहले गैलीलियो ने दी थी, लेकिन इसे न्यूटन ने अपने पहले नियम के रूप में प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? तो देखिए, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एफ बराबर एम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, संवेग का एसआई मात्रक है किग्रा मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को गति में रखने के लिए आवश्यक बल है शून्य, बल बराबर द्रव्यमान त्वरण या अधिकतम या अनंत। तो देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह वस्तु अपनी वर्तमान गति की अवस्था में बनी रहती है, अतः गति बनाए रखने हेतु बल की आवश्यकता नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद दीवार से टकराती है और वापस उछलती है, यह किस नियम को दर्शाता है? देखिए, यदि कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद दीवार से टकराती है और वापस उछलती है, यह किस नियम को दर्शाता है? देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम हर एक क्रिया के समान और विपरीत की प्रतिक्रिया होती है। गेंद दीवार पर बल लगाती है, दीवार भी गेंद पर विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिससे वह उछलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर कुल बल होगा अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या द्रव्यमान पर निर्भर है। देखिए, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो इसका अर्थ है कि उस पर लगने वाले सभी बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, जिसका कुल बल 0 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, बल किसके कारण होता है? त्वरण के, द्रव्यमान के, गति के या दूरी के? देखिए, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, तो F बराबर m इंटू ए, बल बराबर त्वरण के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, देखिए, यह नियम दो वस्तुओं के बीच आपसी क्रिया प्रतिक्रिया को बताता है, जितना बल एक वस्तु दूसरी पर लगाती है उतना ही लेकिन विपरीत दिशा में बल दूसरी वस्तु भी पहले पर लगाती है, तो इसका
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? देखिए, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति है जिससे वह अपनी गति अथवा विश्राम की अवस्था को बनाए रखती है। इसका परिमाण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक, जड़त्व उतना अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति परिवर्तन के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? देखिए, जब वस्तु पर असंतुलित बल लगता है तब वह अपनी गति या दिशा में परिवर्तन करती है। संतुलित बल गति को नहीं बदलता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असंतुलित बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, संवेग क्या है? देखिए, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, और यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की दिशा किस पर निर्भर करती है? वेग पर, त्वरण पर, घर्षण पर, या बल लगाने की दिशा पर? देखिए, बल की दिशा वही होती है जिस दिशा में वह लगाया गया हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बल लगाने की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बल संतुलन की स्थिति उत्पन्न करता है? देखिए, जब सभी बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं तो वस्तु संतुलन की स्थिति में रहती है और उस पर कोई गति परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संतुलित बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के किस नियम से बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण प्राप्त होता है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा नियम, F बराबर m इंटू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु स्थिर रहती है जब उस पर लगने वाला कुल बल धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, शून्य हो या अनंत हो। देखिए, जब वस्तु पर कुल बल शून्य होता है तब वह या तो स्थिर रहती है या एक समान वेग से चलती रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का प्रत्यक्ष उदाहरण है? देखिए, जड़त्व वस्तु की गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति है। ब्रेक लगने पर शरीर पूर्व की गति बनाए रखना चाहता है जिससे झटका लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की मात्रा को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तृतीय नियम किस पर आधारित है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया। हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यही न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग संरक्षण नियम लागू होता है जब बाह्य बल नहीं लगे, या त्वरण हो, या बल लगे, या गुरुत्वाकर्षण हो। देखिए, यदि किसी तंत्र पर कोई बाहरी बल नहीं लगता तो कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाह्य बल नहीं लगे। नेक्स्ट,
गति में परिवर्तन किस कारण से होता है? देखिए, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल लगाने पर वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बल हमेशा वस्तु के गति के विरुद्ध कार्य करता है? देख, घर्षण बल वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिससे गति धीमी होती है या रुक जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घर्षण। नेक्स्ट, कार्य की परिभाषा के अनुसार कार्य कब होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जब बल और विस्थापन समान दिशा में हो। नेक्स्ट, जड़त्व किसका प्रतिरोध करता है? वेग का, त्वरण का, गति में परिवर्तन या दिशा? देखिए, जड़त्व वह गुण है जो किसी वस्तु को गति या विश्राम की अवस्था में बनाए रखता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जब दो वस्तुएं टकराती हैं तो कौन सा नियम लागू होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संवेग संरक्षण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू दूरी या त्वरण या समय या गति। तो बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गेंद फेंकी जाती है तो वह जमीन पर गिरती है, चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल या स्थैतिक बल? देखिए, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, इसलिए गेंद नीचे गिरती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरुत्व बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की गति में परिवर्तन लाने हेतु आवश्यक होती है गति, कार्य, बल या ऊर्जा? देख, किसी वस्तु की गति को बढ़ाने या घटाने या दिशा बदलने के लिए बल आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बल या फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल को दर्शाने वाली सभी भौतिक राशि कौन सी है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, वेक्टर। नेक्स्ट, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाती है गति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा? देख, कोई भी गतिशील वस्तु अपनी गतिज ऊर्जा के कारण गति करती है। यह ऊर्जा उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, गति ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो उस पर क्या लागू होता है? देखिए, जब कोई वस्तु गति कर रही हो तो उस पर घर्षण बल लागू होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की दिशा बदलने पर गति में क्या परिवर्तन होता है? द्रव्यमान, वेग की दिशा, तापमान या समय? देखिए, बल की दिशा बदलने से वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होता है, जिससे गति की दिशा बदलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेग की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं समान दिशा में, विपरीत दिशा में, एक ही वस्तु पर, या कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? देखिए न्यूटन का पहला नियम बताता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिति में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना कार्य करे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पहला। नेक्स्ट, गति का परिवर्तन दर्शाता है। देख गति में परिवर्तन तब होता है जब कोई बल वस्तु पर कार्य करता है। यह न्यूटन के नियमों का निष्कर्षण है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्थिति संवेग संरक्षण का उदाहरण है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रॉकेट का उड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल और संवेग का संबंध क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा F बराबर डेल्टा P बटे टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल का उपयोग कहाँ नहीं होता है? देखिए प्रकाश का फैलाव किसी सतह से घर्षण के कारण नहीं होता बल्कि यह तरंगों के गुणधर्मों के कारण होता है। घर्षण बल चलने, ब्रेक लगाने जैसी गतिविधियों में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर क्या है? ऊर्जा या बल या संवेग या कार्य? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बल। द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर होता है बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर वस्तु की गति में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? किसी स्थिर वस्तु को गति में लाने के लिए बाहरी बल की आवश्यकता होती है। यह न्यूटन के प्रथम नियम का निष्कर्षण है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट का उड़ना किस नियम का उदाहरण है? देखिए रॉकेट का उड़ना तीसरे नियम का उदाहरण है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल किस प्रकार की राशि है? देखिए बल की दिशा होती है इसलिए यह एक वेक्टर राशि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक वस्तु पर बल लगे बिना गति बदल सकती है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नहीं। गति में परिवर्तन के लिए बल आवश्यक है। यह न्यूटन के पहले और दूसरे नियम में सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति में वस्तु की प्रवृत्ति कहलाती है त्वरण, जड़त्व, संवेग या बल? देखिए किसी वस्तु की अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है, चाहे वह गति में हो या विश्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाड़ी जो अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे व्यक्ति को झटका क्यों लगता है? त्वरण के कारण, गति के कारण, जड़त्व के कारण या ऊर्जा के कारण? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जड़त्व के कारण।
जब गाड़ी रुकती है व्यक्ति का शरीर जड़त्व के कारण आगे की ओर गति करता रहता है जिससे झटका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बल ना लगाने पर वस्तु गति में रहती है या स्थिर रहती है या अपनी स्थिति बनाए रखती है या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यदि कोई बल नहीं लगाया जाए तो वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति में या गति या विश्राम में बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग बढ़ाने के लिए हमें करना होगा गति बढ़ाएं, द्रव्यमान घटाएं, बल कम करें या दिशा बदलें। देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गति बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल और कार्य में अंतर है। देखिए कार्य तभी होता है जब बल के कारण वस्तु में विस्थापन हो, केवल बल लगाना कार्य नहीं कहलाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कार्य में विस्थापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को स्थिर रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए जब सभी बल संतुलित होते हैं तो वस्तु स्थिर रहती है, यदि असंतुलित बल लगता है तो वस्तु गति करने लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतुलित बल।